नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि देखने को मिला कि कैसे 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव हुए, जिनमें से हरियाणा, उत्तर प्रदेश और इसी के साथ ही महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना और बिहार के राज्य शामिल हैं। इसमें देखने को मिल रहा है कि इन 7 विधानसभा सीटों में बीजेपी ने अब तक 4 सीटों पर कब्जा काबिज किया है। इसी के साथ ही ये कहना गलत नहीं होगा कि उपचुनावों में भी बीजेपी ने अपना जोरदार प्रदर्शन किया है और बीजेपी का डंका बजता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि इसमें से सबसे दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी यहां पर अकेले लड़ रही है और कहीं ना कहीं सभी राज्यों में लीड करती हुई भी दिखाई दे रही है। देखने को मिला कि कैसे आदमपुर सीट से बीजेपी ने जीत दर्ज कराई, तो वहीं यह भी कहा जा रहा था कि ओडिशा में देखने को यह मुश्किल हो सकता है कि बीजेटी जो कि नवीन पटनायक की पार्टी है उसको शिकस्त दे पाएगी। लेकिन बहुत ही शानदार जीत जो है सूर्यवंशी सूरज की निकल करके सामने आई है। बीजेपी प्रत्याशी हैं सूर्यवंशी सूरज और उन्होंने बीजेडी के प्रत्याशी को करारी शिकस्त दी है। इसी के साथ ही जब वोटों की काउंटिंग हो रही थी तो आखिरी राउंड में 7000 वोटों से कहीं ज्यादा आगे चलते हुए दिखाई दे रहे थे सूर्यवंशी सूरज, जिसके बाद यह माना जा रहा था कि अब बीजेपी को ओडिशा के धामनगर से जीतने से कोई नहीं रोक सकता। इसी के साथ ही अगर हम वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो 48% से ज्यादा बढ़त बनाए हुए कहीं ना कहीं सूर्यवंशी सूरज नजर आ रहे थे। इसी के साथ ही तमाम राज्यों में देखने को मिला कि बीजेपी ने कितने शानदार तरीके से यह जीत हासिल की है। चाहे फिर हम बात आदमपुर सीट की करें जहां से कुलदीप बिश्नोई के बेटे ने महत्वपूर्ण जीत हासिल की। इसी के साथ ही बिहार में भी यह कहना गलत नहीं होगा कि महागठबंधन के आगे बीजेपी अकेली लड़ रही थी और वहां पर भी शानदार जीत कुसुम देवी ने हासिल की, जो कि बीजेपी की प्रत्याशी रही हैं। इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिला कि बीजेपी पार्टी ने शानदार जीत हासिल की है। तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव से पहले उपचुनाव में शानदार प्रदर्शन बीजेपी का दिखाई दे रहा है, जिससे कि विरोधी पार्टी पूरी तरीके से पस्त दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें, ओडिशा की धामनगर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के लिए रविवार को जारी मतगणना के शुरुआती रुझानों में सीधे तौर पर देखने को मिला कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सूर्यवंशी सूरज ने बीजू जनता दल यानी कि बीजेटी के प्रत्याशी एवं अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी अंबाती दास पर 3261 मतों की बढ़त शुरू में ही बना ली थी, जिसके बाद बहुत ज्यादा मार्जिन देखने को मिल रहा था इन दोनों के बीच में और आखिरी राउंड में भी यह मार्जिन बहुत ज्यादा था। करीब 7000 से भी ज्यादा यह मार्जिन काउंट किया था। आपको बता दें कि बिहार में गोपालगंज सीट, महाराष्ट्र में मुंबई की अंधेरी ईस्ट, हरियाणा में आदमपुर, तेलंगाना के मुनुगोड़े, यूपी के गोला कोकर्णनाथ और ओडिशा की धामनगर सीट पर हुई विधानसभा उपचुनाव के लिए आज मतों की काउंटिंग लगातार चल रही है। बिहार की गोपालगंज से बीजेपी प्रत्याशी ने बाजी मारी है, तो वहीं उत्तर प्रदेश से एक बार फिर से बीजेपी के उम्मीदवार गोला गोकर्णनाथ सीट से चुनाव जीत चुके हैं। हरियाणा की आदमपुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार भव्य बिश्नोई को शानदार जीत मिली है। इसी के साथ ही अगर बात हम ओडिशा की धामनगर सीट की करें तो यहां से भी बीजेपी उम्मीदवार सूर्यवंशी सूरज काफी ज्यादा आगे चल रहे थे अपने प्रतिद्वंदी पार्टी बीजेडी के प्रत्याशी से, और ये जो फाइनल रिजल्ट आया है उससे साफ तौर पर दिखा कि कैसे बीजेपी ने बीजेडी का सुपड़ा साफ कर दिया और सूर्यवंशी सूरज की शानदार जीत ओडिशा के धामनगर सीट से हुई है। वहीं तेलंगाना के मुनुगोड़े सीट पर टीआरएस और बीजेपी में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। फिलहाल इसको लेकर के अभी भी काउंटिंग जारी है। रिजल्ट को लेकर के ये संभावना जताई जा रही है कि बीजेपी और टीआरएस में कांटे की टक्कर है। आपको बता दें कि ओडिशा धामनगर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के लिए रविवार को जारी मतगणना के शुरुआती रुझान में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सूर्यवंशी सूरज ने बीजू जनता दल की प्रत्याशी एवं अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी को करारी शिकस्त दी है। इसी के साथ ही लगातार वो कई राउंड में उनसे आगे चलते हुए दिखाई दिए थे। आपको बता दें कि इन सभी 7 सीटों के लिए 3 नवंबर को वोट
डाले गए थे। जिन विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हुए हैं उनमें बीजेपी के पास अब तक 4, कांग्रेस के पास 2, शिवसेना के पास और राजद के पास 1-1 सीट थी। इसी के साथ ही पूर्व सीएम भजन लाल के पोते भाव्य विश्नोई जो कि आदमपुर सीट और अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी मोकाबा सीट उन दिग्गज उम्मीदवारों में शामिल हैं जिनकी किस्मत का फैसला होना है। आपको बता दें जिस तरीके से ओडिशा की धामनगर सीट पर भी बीजेपी के प्रत्याशी द्वारा ये बाजी मारी गई है और सीधे तौर पर जो टक्कर थी वो बीजेपी और बीजेडी के बीच में साफ तौर पर देखने को मिल रही थी। कहा जा रहा था कि ये नवीन पटनायक के प्रत्याशी हैं और सीधे तौर पर उड़ीसा में वो सीएम है, ये काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है बीजेपी के लिए। लेकिन बीजेपी ने धामनगर सीट से चुनाव जीत करके ये साफ कर दिया है कि बीजेपी जहां अकेले लड़ रही है तो वही तमाम पार्टियां लगातार महागठबंधन करने के बावजूद इतनी बुरी तरीके से परास्त होती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि आज देखने को मिला कि कैसे बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने भी कहा कि जहां बीजेपी अकेले लड़ रही है तो वहीं विरोधी पूरी तरीके से महागठबंधन बनाने के बावजूद और समूह में होने के बाद भी बीजेपी को शिकस्त नहीं दे पा रही है। इसी के साथ ही उनका कहना है खासकर बिहार को लेकर के कि बिहार में हम सभी सीटें जीतने वाले हैं लोकसभा चुनाव में। और जिस तरीके से ये उपचुनाव हुए हैं ऐसे में सीधे तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है, चाहे बात हम आने वाले विधानसभा चुनाव की करें जो कि हिमाचल प्रदेश और गुजरात में होने हैं, या फिर अगर हम बात करते हैं लोकसभा चुनाव जो कि 2024 में होना है, ऐसे में यह अहम माना जा रहा है कि बीजेपी के टक्कर में इस वक्त कोई भी पार्टी नजर नहीं आ रही है। इसके बावजूद देखने को मिल रहा है कि अगर जो पार्टियां हैं वो एक दूसरे के साथ गठबंधन करके महागठबंधन का एक प्लेटफॉर्म तैयार करती है और उसके सामने भी बीजेपी अगर अकेली लड़ती है तब भी शायद बीजेपी को हराना महागठबंधन के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सीधे तौर पर यह बाई इलेक्शंस में ही देखने को मिल जा रहा है कि जो जनता की पसंद है वो सीधे तौर पर बीजेपी है और बीजेपी को चुनना जो जनता का पसंद है वो ये दिखलाता है कि आने वाले चुनाव में लोग बीजेपी को ही चुनने वाले हैं। भले ही तमाम पार्टियां कितना भी डंका क्यों ना बजा ले अपने नामों का, लेकिन सीधे तौर पर इसका कोई असर जनता के बीच में होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। फिलहाल जिस तरीके से तमाम सीटों पर बीजेपी लगातार एक के बाद एक जीत हासिल कर रही है और अब तक 7 सीटों में से 4 सीटें बीजेपी के नाम पर हो चुकी है, ये बहुत अहम माना जा रहा है। इसी के साथ ही इनमें वो सीटें भी शामिल हैं जो कि बीजेपी ने बड़ी जीत बनाई है। उसको लेकर के जहां आदमपुर सीट की अगर बात की जाए तो वहां पर पहले कांग्रेस के विधायक थे कुलदीप बिश्नोई, उन्होंने दरअसल कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए, जिसके बाद उनके बेटे भाव्य विश्नोई ने वहां से चुनाव लड़ा और ये शानदार जीत हासिल की। इसी के साथ ही ये कहा जा रहा था कि अगर उड़ीसा धामनगर की बात की जाए तो इसको लेकर भी काफी ज्यादा संशय बना हुआ था और ये जो टक्कर है वो बीजेडी और बीजेपी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही थी और कहा जा रहा था कि काफी ज्यादा कांटे की टक्कर है, लेकिन इसमें भी बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की है, जो कि कहीं ना कहीं विरोधियों को यह बताने के लिए काफी है कि बीजेपी अगर अकेले भी चुनाव लड़ती है तो वो महागठबंधन को परास्त करने में सक्षम है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।